गुड मॉर्निंग बच्चों। नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 और हम पढ़ रहे थे बेटा पार्ट 1 हम पूरा पढ़ चुके हैं, समाप्त हो गया है। अब हम आज पढ़ेंगे पार्ट 2, बेटा हो तो श्रवण जैसा। बेटा हो तो श्रवण जैसा। श्रवण यहाँ पर एक आज्ञाकारी पुत्र है, अपने माता पिता का सदैव कहना मानता है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा श्रवण की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए, जो अपने माता पिता का सदैव आज्ञा का पालन करें। और हम देखते हैं इस पाठ में कि श्रवण अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किस प्रकार से कर रहा है। तो सबसे पहले हम पाठ को आज पढ़ेंगे और कठिन शब्द को रेखांकित करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले कल ही होमवर्क में दिया था कि बेटा पाठ को पढ़ना और कठिन शब्दों को रेखांकित करना। तो देखो, बहुत पुराने समय की बात है। श्रवण कुमार नामक एक बालक अपने अंधे माता पिता की खूब सेवा करता था। वह माता पिता की बात कभी नहीं टालता था। माता पिता की सेवा करना ही वह अपना धर्म समझता था। किसमें बच्चा है श्रवण कुमार का बच्चा है श्रवण कुमार, जो उसके माता पिता हैं वो अंधे हैं और वह अपनी इसी वजह से अपने माता पिता की खूब सेवा करता है और उनका कहना सदैव मानता है। श्रवण के माता पिता दोनों बूढ़े हो चले थे। एक बार उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। प्रकट साथ साथ बेटा शब्दों को रेखांकित भी करते जाना है। जो शब्द आपको पढ़ने में कठिन लगे उसको या लिखना नहीं आए उसको आपको रेखांकित करना है। कि उसके माता पिता ने, जब माता पिता बूढ़े हो गए तो माता पिता ने एक बार तीर्थ यात्रा करने की अपनी इच्छा प्रकट की। तो श्रवण सोच में पड़ गया कि उन दिनों आज की तरह बस या रेलगाड़ी नहीं थी। वे लोग ज़्यादा चल भी नहीं सकते थे। चल क्यों नहीं सकते थे कि बच्चों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चले थे और बस और रेलगाड़ियाँ कुछ भी साधन नहीं थे जिनके द्वारा से श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा सके। परंतु उसके माता पिता ने उससे इच्छा जाहिर की है और वो आज्ञाकारी पुत्र था। अब वो चाहता है कि अपने माता पिता को किसी न किसी तरह से मैं तीर्थ यात्रा करवाऊँ। तो वो क्या करता है, माता पिता की इच्छा कैसे पूरी करूं, यह बात सोचते सोचते श्रवण को एक उपाय सूझ गया। क्या सूझा? एक उपाय। उपाय को रेखांकित करो बेटा। श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां लीं। उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरे पर रस्सी से बांधकर लटका दिया। आप देख रहे हो कि 2 टोकरियां ली हैं और रस्सी बांधी है और उसके अंदर एक डंडा बांध करके उसको तैयार किया है। दोनों सिरों को रस्सी से बांधकर लटका दिया। इस तरह एक बड़ा कांवर बन गया। रेखांकित करो। कांवर, टोकरियां। फिर उसने माता पिता को गोद में उठाकर एक एक टोकरी में बिठा दिया। लाठी कंधे पर टांगकर श्रवण माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। तो आप लोग देख रहे हो कि श्रवण ने 2 टोकरियां ली, उसमें रस्सी बांधी और डंडा बांध करके उसको तैयार किया और उस बंधे हुए एक तरह से ये कांवर तैयार हो गई और इसको कंधे पर रख करके अपने माता पिता को उसने गोदी में उठाकर उन दोनों टोकरियों में बिठाया और बिठा करके अपने कंधे पर उठा करके तीर्थ यात्रा पर करने चल पड़ा। माता पिता को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। तो हम बेटा आज यहाँ तक पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों ने कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। इन कठिन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, गृह कार्य में अपनी कॉपी में लिखना है और इन सब कठिन शब्दों के ही आपको अर्थ ढूंढने हैं। अर्थ ढूंढने हैं, कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं और शब्दार्थ इनके ढूंढने हैं। और वो शब्दार्थ आप अपनी किताब में ही लिखोगे। पहले आप मुझे दिखाओगे, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है बेटा?